हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार इन कानूनों को रद्द करे। वहीं सरकार की ओर से प्रस्ताव देकर इन कानूनों को निश्चित समय के लिए स्थगित करने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि इस बीच अब एक बार फिर से किसानों ने हल्ला बोल की तैयारी शुरू कर दी है और 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। पर सवाल यही खड़ा होता है कि क्या किसानों के चक्का जाम से कोई समाधान निकलेगा? ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन का आज 69वां दिन है और लगातार 69 दिनों से किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं बीते कुछ दिनों से बॉर्डर्स पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर हर नए दिन के साथ किसानों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर इंटरनेट सेवाओं को आज रात 11 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। आंदोलन कर रहे किसानों ने अब 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 6 फरवरी तक देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 6 फरवरी को देश भर के हाईवे को 12 बजे से 3 बजे तक जाम किया जाएगा। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सोमवार को टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सड़क को खोदकर गड्ढों के अंदर कीलें और सरिया लगवा दिया है, ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। इससे पहले यहां पर पुलिस ने RCC की दीवार भी बनवाई थी और 7 लेयर की लोहे की बैरिकेडिंग भी की गई थी। टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां पहले से तैनात हैं। इसी के साथ प्रदेश के 7 जिलों में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद किया गया है। किसान आंदोलन को अब खापों का भी समर्थन मिल रहा है। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी खाप मलिक खाप की ओर से गोहाना के कासंडा गांव में पंचायत की गई। पंचायत में फैसला लिया गया कि मलिक खाप के हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। मलिक खाप के दादा बलजीत मलिक ने सरकार से मांग की है कि वो तुरंत प्रभाव से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें। किसान और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता होने के बाद भी फिलहाल बातचीत का रास्ता साफ होता नहीं दिख रहा। किसानों का आंदोलन लगातार विकराल रूप ले रहा है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान सामने नहीं आया है और शायद यही कारण है कि किसानों ने एक बार फिर 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया है। ऐसे में देखना होगा कि किसानों की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल और लाजपत जुड़ चुके हैं। आप दोनों से हम जानेंगे कि किस तरफ अब किसान आंदोलन जाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले राजा, आपका रुख करेंगे। 6 तारीख को किसानों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है। तमाम हाईवेज पर चक्का जाम करेंगे किसान, पर सवाल यहां पर वही खड़ा होता है कि अगर चक्का जाम से समाधान निकलना होता तो अब तक निकल चुका होता। राजा पटेल। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से बात करी, लगातार जिस तरीके से किसानों का लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। काफी लंबे समय से किसान अपनी मांग को लेकर डटे हुए और साफ तौर पर अब किसान सरकार से 2 टूक बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। या तो कृषि कानून को सरकार वापस करे या फिर हम 6 तारीख को पूरे देश में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अलग अलग बॉर्डरों पर जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं, अब वो साफ तौर पर दोबारा से आर पार की लड़ाई करने के मूड में है, क्योंकि लगातार जो किसान है उनमें काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ दिन पहले किसान नेता जो है
हैं राकेश टिकैत, जो कि रोते हुए कहीं ना कहीं मीडिया के आगे दिखे थे। उसके बाद से लगातार हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, वो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। और ऐसे में हरियाणा की भागीदारी ज्यादा अब दिल्ली में देखी जा रही है। साफ तौर पर जो अलग अलग खाप पंचायतें हैं वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली कूच करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकारों की बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं हरियाणा प्रदेश सरकार की बात करें तो जिस तरीके से 7 जिलों में अभी भी इंटरनेट सेवा को बंद कर रखा है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल भी नितिन गडकरी से मिले थे, रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिले थे। तो राजनीतिक जो गहमी है वो लगातार बरकरार है। मैं आपको बता दूं कि आज भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में है। ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर और बड़े मंत्रियों से और बड़े नेताओं से चर्चा आज हो सकती है। ये सूत्रों के अनुसार कहीं ना कहीं नंदनी हम अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। पर जिस तरीके के जो हालात कहीं ना कहीं अब दोबारा से बनते हुए नजर आ रहे हैं, किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से किसानों की संख्या में अब लगातार अलग अलग बॉर्डरों पर इजाफा हो रहा है, इसको लेकर सरकार को अब कहीं ना कहीं सोचना होगा और दोबारा से एक बार टेबल पर वार्ता दोबारा से चालू करनी होगी। जी बिल्कुल राजा, तो एक तरफ जहां किसान जो है अपने आंदोलन को और आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से तमाम प्रयास लगातार जारी है किसानों को रोकने के लिए। इस वक्त एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टिकरी बॉर्डर समेत तमाम बॉर्डर्स पर सीमेंट डालकर कीलें लगाई गई हैं और इस तरीके से जो है सड़कों को बाधित किया जा रहा है कि किसानों का कोई भी काफिला जो है वो आगे की तरफ ना बढ़े। तो अब इस तरह के प्रयासों से किसानों के आंदोलन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल देखिए नंदिनी, चाहे टिकरी की बॉर्डर की बात करें या फिर गाजीपुर बॉर्डर की, गाजीपुर बॉर्डर में 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि बहुत लंबी, यानी कि कम से कम 800 मीटर की बैरिकेडिंग, 12 लेयर की बैरिकेड की गई है। वहां पर नुकीले तारों से पूरी तरीके से बैरिकेड को कहीं ना कहीं पूरी बैरिकेड्स को कहीं ना कहीं बांधा गया। तो साफ तौर पर, और टिकरी बॉर्डर में जिस तरीके से आप जानकारी दे रही है हमें कि साफ तौर पर वहां पर सीमेंट के और कीले लगाई गई है, ऐसा हरियाणा में पहले भी देखने को मिला था। जो किसान पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे थे, वहां पर तमाम जो सरकार के जो सरकार ने कहीं ना कहीं रोडों को खुदवा दिया था, जेसीबी मशीन वहां पर लगा रखी थी। तो ऐसे में इस बात को लेकर हमारे किसान जो बड़े नेता हैं उनसे लगातार बातचीत हो रही है। वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं, चाहे सरकार कीले ठुकवा ले, चाहे सीमेंट से रोडों को ब्लॉक करवा दे, पर 6 तारीख को हम पूरी तरीके से पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। और जो किसान लगातार हरियाणा में जिस तरीके से लगातार अलग अलग जिलों में पंचायतें हो रही है, उन किसानों ने भी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया, या तो सरकार इस कृषि कानून को वापस ले या फिर हम दिल्ली कूच करेंगे। और आप देख भी रहे होंगे नंदिनी, गाजीपुर बॉर्डर में पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से संख्या किसानों की बढ़ी है, वो एक सरकार के लिए चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। चलिए राजा, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लाजपत, अगर बात करें सिंघू बॉर्डर की, तो क्या वहां पर भी प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोशिश की जा रही है, सड़कों को बाधित किया जा रहा है ताकि किसान आंदोलन के तहत आगे ना बढ़े? जी बिल्कुल, देखिए सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहां से किसान आंदोलन को लीड दी जाती है, आज बात करें तो बीती रात की जो मीडिया एक सबसे बड़ा स्तंभ है, हमारे साथी सहयोगी थे जिनकी गाड़ी छीनी और पूरा एक सामान जैसे कैमरा लाइव, वो पूरा का पूरा सामान था जो था वो छीन लिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मीडिया सबसे बड़ा स्तंभ है, उसके साथ अगर आप समझते हैं कि वारदात होती है तो काफी बड़ी चिंता का विषय है। लगातार जो सिंघू बॉर्डर है, इस तरह की हर रोज छोटी मोटी हरकतें दिखती थी। आज बीती रात जो हमारे सहयोगी हैं उनके साथ बड़ी हरकत हुई है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है। और जो 6 तारीख को जो चक्का जाम की बात सामने आई है, तो चक्का जाम के बाद आम जो व्यक्ति है, जो व्यापारी है या मध्यम परिवार है, उनमें एक दहशत बन चुकी है। क्योंकि जो 6 तारीख को जो चक्के जाम की बात सामने आई है, तो उसको लेकर एक लोगों के अंदर डर और माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। किसान आंदोलन का माना कि किसान आंदोलन है, सरकार की और किसानों की बातचीत है, एक बेंच पर बैठकर समाधान करने की जरूरत है। क्योंकि जो किसान आंदोलन है वो एक उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार उग्र इसलिए कहेंगे कि लगातार हमने देखा कि गणतंत्रता दिवस को जो दिल्ली के अंदर परेड हुई थी, उसमें भी एक हिंसा हुई और काफी बड़ा एक आंदोलन हुआ। उसके बाद बैकफुट हुए और फिर दोबारा से जो किसान जुड़ना शुरू हुए हैं, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी चिंता का विषय है। सरकार को जल्द से जल्द एक बेंच पर बैठकर समाधान की बात करने की जरूरत है। क्योंकि आम व्यक्ति, व्यापारी या मध्यम परिवार इस बात को लेकर चिंता में है। और जो मध्यम परिवार, जो अलग अलग स्टेट से जो लोग यहाँ पर कमाने खाने आए थे, उन्होंने पलायन शुरू कर दिया है। औद्योगिक जो फैक्ट्री मालिक है, उन्होंने यहाँ से पलायन शुरू कर दिया है। या जो सोसाइटियां हैं, वो लोग यहाँ से पलायन शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में हम उन लोगों से जरूर अपील करते हैं कि संयम और शांति बनाकर रखें। हरियाणा न्यूज की टीम लगातार आपसे अपील करती है, संयम और शांति से ही समाधान हो सकता है, उग्र होने से कुछ समाधान नहीं होगा। लगातार बात करें तो नंदनी, जो सिंघू बॉर्डर है, जो बिंदु पॉइंट है, जहाँ पे 40 लोग इस आंदोलन को लीड करते हैं और यहीं पर रणनीतियां बनती है। अगर बात करें तो हमारे मीडिया के जो साथी थे, जो कल पीसी के समय जब पीसी हुई थी शाम को, तो उसकी कवरेज कर जब वापिस आ रहे थे,
तो वो बीच रास्ते उनके साथ काफी बड़ी वारदात हुई है। पूरी की पूरी उनकी गाड़ी थी, कैमरा था, लाइवो था और पूरा का पूरा सामान जो छीन लिया है। उसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कुंडली थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और काफी लंबा समय हो चुका है, अभी तक उसका कोई समाधान या पता नहीं लग पाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये 10 किलोमीटर का जो दायरा है, जो किसान आंदोलन को जो लीड करता है, यहाँ से कुंडली बॉर्डर से लेकर सिंगू बॉर्डर और प्याऊ मनियारी और यहाँ केएमपी और केजीपी तक का एरिया है, जिसका काफी बड़ा एक रूप है। इसमें कुछ लोग जरूर हो सकते हैं शरारती लोग जो इस जी, तरीके की मतलब हरकत कुछ कर रहे हैं। शरारती किसान तत्वों जो की है वो वजह से संयम बनाकर जाहिर बैठे तौर हुए पर हैं। जी। आंदोलन को लेकर भी तस्वीर बिगड़ती है और अगर इस तरीके से किसी मीडिया कर्मी के साथ हरकत की गई है तो जाहिर तौर पर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजा पटेल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं किसान और जो प्रपोजल सरकार ने किसानों के सामने रखा था वो अभी भी बरकरार है, तो प्रधानमंत्री की इस वक्तव्य के बाद लगा था कि शायद अब फिर से सरकार और किसान एक बार साथ आएंगे, बातचीत एक बार फिर से होगी, लेकिन इसे लेकर अभी भी दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। जो 2 फरवरी की बात की जा रही थी कि बातचीत हो सकती है, क्या जानकारी उसे लेकर मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की थी कि एक फोन कॉल के जरिए और दोबारा से सरकार वार्ता करने को चाहती है। सरकार चाहती है कि किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले काफी समय से, इसको खत्म कराया जाए, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने बातें जरूर की थी। पर जो जानकारी मिल रही थी कि 2 तारीख को दोबारा से कहीं ना कहीं टेबल पर किसान और सरकार बैठ सकते हैं, पर अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी हमारे पास नहीं है कि आज जो मीटिंग कहीं ना कहीं होनी थी वो मीटिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि किसान काफी ज्यादा आक्रोशित है और वो गुस्से में है। साफ तौर पर किसान जो नेता हैं, बड़े नेता, साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप पिछले 12 दौर की जो वार्ताएं हुई हैं उसमें कोई समाधान नहीं निकला, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आगे सरकार हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी और समाधान निकालने की कोशिश करेगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं संशय लगातार बरकरार है। नंदिनी, मैं आपको बता दूं, अब किसानों ने जिस तरीके से आर पार की लड़ाई का मूड बना रखा है, 6 तारीख को वो हर हाल में चक्का जाम करेंगे। साफ तौर पर उन्होंने ये अल्टीमेटम सरकार को दिया है, यदि 6 तारीख से पहले कोई वार्ता होती है और वार्ता से निष्कर्ष निकलता है तो ठीक है, वरना 6 तारीख को पूरे देश में वो चक्का जाम करेंगे। जी जी बिल्कुल, लगातार नजरें बनी हुई हैं। अगर कोई बातचीत होती है और समाधान निकले तो जाहिर तौर पर ये पूरे देश के लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि राजा जब इस तरीके से चक्का जाम होता है 6 फरवरी को लेकर, जाहिर तौर पर लोगों के दिमाग में और मन में अभी से टेंशन है कि 6 तारीख को हाईवेज जब जाम होंगे। अभी तक इन 2 महीनों में, इन 70 दिनों में जिस तरह की तस्वीर सड़कों पर बनी, लोग घंटों घंटों जाम में फंसे रहे, कहीं ना कहीं आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान हुआ है, पीड़ित हुआ है इस पूरे आंदोलन के दौरान। किसान तो परेशान है ही, लेकिन आम आदमी के लिए ये कितना बड़ा झटका है 6 फरवरी को फिर से जब चक्का जाम होगा। और बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से हम बात करें आम आदमी की, पिछले काफी लंबे समय से 2 महीने से ज्यादा का समय होगा, ऐसे तमाम जो बॉर्डर ब्लॉक के हैं वो नेशनल हाईवे हैं, साफ तौर पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लोग भी साफ तौर पर सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप लोग बैठकर समाधान निकालिए, क्योंकि काफी लंबे समय से अलग अलग बॉर्डर बंद करके, और ऐसे में 6 तारीख को पूरे देश में जिस तरीके से किसानों ने चेतावनी दी है कि हम चक्का जाम करेंगे, इसको लेकर लोगों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोगों में भय का माहौल भी है। क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को लाल किले पर दिल्ली में हिंसा देखने को मिली और इससे पहले उसके बाद कहीं ना कहीं सिंधु बॉर्डर पर हिंसा देखने को मिली, तो लोगों में अब भय का माहौल भी है और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब इस समस्या का समाधान हो, वरना आगे आने वाले टाइम में लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी जी बिल्कुल, वहीं किसानों को मिलने वाले समर्थन की अगर मैं बात करूं तो अभी भी जगह जगह से लगातार राजा जो खबरें मिल पा रही हैं, तमाम खापे अभी भी बैठकें करके लगातार इसी कोशिश में लगी हुई हैं कि एक आंदोलन जो है वो किसी भी तरीके से कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। यानी 26 जनवरी के बाद जो लगा था कि अब आंदोलन कम हो सकता है, आंदोलन कमजोर पड़ सकता है, उसका बिल्कुल उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। अब लगातार किसानों की संख्या भी बढ़ रही है और समर्थन भी चारों तरफ से और बढ़ता जा रहा है। और बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से हम बात करें, राकेश टिकैत जिस तरीके से रोते हुए नजर आए और लगातार उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए, सरकार को घेरने की कोशिश की और उन्होंने साफ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था, यदि सरकार यहाँ पर कोई हिंसा करती है, मुझे गिरफ्तार करती है। राजा, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ किसान नेता राजेश लाटर साहब जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका राजेश जी। 6 फरवरी को किसानों ने अब
सड़कें जाम करने का, चक्का जाम करने का अल्टीमेटम दे दिया है। आप बताइए सर, आप मुझे कि इससे पहले भी कई बार हाईवेज जो है ब्लॉक हो चुके हैं, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से तनावपूर्ण रही है इन दिनों में, हाईवेज की बात करें तो अगर चक्का जाम से समाधान निकलना होता तो कब का निकल चुका होता। इससे सरकार तो परेशान होती नहीं है, आम लोग जरूर परेशान होते हैं। देखिए, सरकार की मंशा पहले दिन से ही आम जनता को परेशान करने की रही है। जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले चक्का जाम हमने सिर्फ एक 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था, उसके बाद हमने कोई सड़कें नहीं बंद की। ये जो आप विजुअल दिखा रहे हैं, सरकार ने सड़कें बंद की हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे हो या कहीं भी हो, हर जगह किसान एक सड़क पे बैठे थे, बाकी सभी सड़कें खुली थी। हमने इसीलिए किसी सड़क को ब्लॉक नहीं किया था कि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। लेकिन सरकार की मंशा इसमें साफ दिख रही है कि उन्होंने जैसे 4 लेन 6 लेन है उसको बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दिया। दिल्ली से सटे हुए जो हाईवेज हैं वहां पर बैरिगेटिंग कर रखी है। अब आप दिल्ली जयपुर हाईवे देखिए, 2 महीने से वहां पर बैरिगेटिंग है। अगर आप बात करें टिकरी बॉर्डर के पास हाईवे की, पलवल पे NH नेशनल हाईवे की, तो यहाँ पर बैरिगेटिंग जो हो रही है प्रशासन की तरफ से, उनकी वजह से ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और अब ऐसे में चक्का जाम, तो 6 तारीख को सर क्या संदेश देंगे, लोग घर से ना निकले फिर अपने? बिल्कुल, मैं तो लोगों को यही कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ सहयोग करे आम जनता भी, क्योंकि ये आम जनता की भी लड़ाई है। इसमें सिर्फ किसानों का ही नुकसान नहीं है। इन बिलों में जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो इन्होंने बदलाव किया है, जमाखोरी को बढ़ावा देने का एक तरह से प्रमाण साफ हो गया है इसमें जो कानून बनाए हैं, तो उसमें आम जनता का भी बहुत नुकसान है। जनता को हमारे साथ आना चाहिए चक्का जाम में, बल्कि किसानों के साथ उनको भी सड़क पे बैठना चाहिए। जी देखिए, जिन लोगों को आपके साथ आना था वो इन 70 दिनों में साफ हो गया कि कितने लोग, काफी समर्थन किसानों को मिला भी है, लेकिन जितनों को आना था वो समर्थन दे चुके हैं। अब आगे किस ओर ये आंदोलन जा रहा है सर? 70 दिनों में जो हुआ, क्या किसान अब वही रिपीट करेंगे और आम जनता परेशान होगी? क्या इससे समाधान निकलेगा? सवाल यही खड़ा होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिजेंद्र मेहरा जी, सीधा उनका रुख करूंगी मैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। 6 फरवरी को एक बार फिर से किसान चक्के जाम की बात कर रहे हैं, सड़कों को, हाईवेज को जाम कर दिया जाएगा। ऐसे में क्या रिएक्शन आपकी तरफ से इस पर? आपने मेरे से पूछा मैडम? जी जी, एक बार सवाल दोहराएंगे आप? सर, 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया है। तमाम हाईवेज, चाहे स्टेट हाईवेज हो, नेशनल हाईवेज हो, उनको ब्लॉक किया जाएगा, ट्रैफिक रूट्स बाधित करेंगे किसान। इस पर अब क्या सरकार का क्या रुख होगा, क्या रिएक्शन इस पर आप देंगे? देखिए मैडम, ये तो किसान संगठनों को तय करना है कि वो किस तरह से आंदोलन को चलाएंगे। ये सरकार ने जिस तरह से 5 दिसंबर को प्रस्ताव भेजकर उनकी सभी मांगों को माना है, वो उस चीज से सहमत होंगे नहीं होंगे, ये तो किसानों को तय करना। सरकार तो उनकी सभी मांगों को मान चुकी है और सरकार ने किसानों के हित में ये कानून बनाए हैं। पूरे देश भर में जो 600 से अधिक किसान संगठन काम कर रहे हैं, उसमें से अधिकतर किसान संगठन इन कृषि कानूनों के पक्ष में है। कुछ किसान संगठन विरोध में है, वो अपना आंदोलन चलाए हुए हैं। 26 जनवरी को जिस तरह से लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान हुआ, दिल्ली पुलिस के साथ जो मारपीट हुई है और जो गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है और जिस तरह से जो उपद्रव वहां पे मचाया हो, उसके बाद मुझे लगता नहीं है आंदोलन का कोई औचित्य है और लगभग ये आंदोलन अब समाप्ति की तरफ है। और जो किसान, जो नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो लगभग सब नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं आंदोलन के माध्यम से। और मुझे आप मैडम एक नेता का नाम बताइए जो राजनीति नहीं कर रहे हो, जो चुनाव जिन्होंने नहीं लड़ा हो। चाहे राकेश टिकैत जी की बात हो, 2 चुनाव वो लड़ चुके हैं, हार चुके हैं दोनों चुनाव। और अपना गुरनाम सिंह चटूनी जी 2 चुनाव। कोई गुना नहीं है, तो आप राजनीति करो ना फिर। किसान के नाम पे हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। तो जो आप राजनीति अगर करनी है, प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि किसान सिर्फ एक फोन कॉल दूर है मुझसे। जब इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कह दी, उसके बावजूद भी वार्ता के लिए, समाधान के लिए कोई सिग्नल नहीं, न सरकार की तरफ से न किसानों की तरफ से। देखिए नंदिनी मैडम, ये लोकतंत्र है। भारत के प्रधानमंत्री जब खुद कह रहे हैं कि किसान कभी भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बातचीत का रास्ता उन्होंने तोड़ा है। इतना घमंड और अहंकार देखिए आप इनमें कि उसके बाद भी तैयार नहीं है सरकार से बातचीत करने के लिए। क्यों नहीं जाते सरकार से बातचीत करने के लिए? माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से बात करनी चाहिए।
और बातचीत करके अपना समाधान निकालना चाहिए। आज देश की जनता में, प्रदेश की जनता में गुस्सा बढ़ रहा है, रोडों को रोक के बैठे हुए 12 बार आए आज हैं आप सर देखिए- आपके दरवाजे पे, 12 बार आए हैं। मैडम वो तो बुलाया है ना सरकार ने, बातचीत करी है सरकार ने, 45 घंटे की वार्ता की है सरकार ने, और सरकार तो जो कर सकती थी मैडम अपनी तरफ से सब बात मान ली। और देखिए आज जो कृषि कानून अस्तित्व में नहीं है उसके लिए आंदोलन चला रहे हैं ये। चलिए आप सवाल जवाब करेंगे लेना किसान चाहूंगी, नेताओं आप भी से? बने रहिए हमारे साथ। राजेश लाठर जी मेरे साथ बने हैं, आप इस वक्त जुड़े हुए हैं। जी 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 सर, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया एक फोन कॉल की दूरी है, तो क्या वो फोन कॉल हो नहीं सकता? क्या समाधान निकल नहीं सकता? क्या वाकई कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं किसान आंदोलन की आड़ में? जी बिल्कुल, राजनीति तो बिल्कुल कर रही है सरकार। किसानों को बदनाम करने की राजनीति सरकार के द्वारा ही की जा रही है। ये सभी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। जो हमारे भाई ने अभी 26 जनवरी का भी जिक्र किया, ये हमने बार बार बोला है कि कुछ असामाजिक तत्व सरकार की तरफ से उसमें घुसाए गए थे। जिन लोगों ने ये दंगे किए हैं वो सभी वीडियो क्लिपिंग्स और सब चीज में स्पष्ट आ रहा है। सरकार उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? दूसरी बात, ये राजनीति की आपको बात कर रहे हैं। कार्रवाई दिख रही है राजनीति क्या? करना राजनीतिक पार्टियों का काम होता है, किसानों का काम नहीं है राजनीति करना। किसान अपने हकों के लिए बैठे हैं। हमें एमएसपी की गारंटी दीजिए और जो ये काले कानून बनाए इनको वापिस लीजिए। नहीं हम आज राजेश ही जी, अपने घर चले राजेश जी, ओवरऑल इन 2 महीने की बातचीतों में, इन 70 दिनों की जो बातचीतें रही सरकार और किसानों के बीच में, आखिर पेच फंस कहाँ रहा है? जो बात अभी नेहरा साहब ने कही कि कहीं ना कहीं अहंकार है, सवाल मेरा आपसे ये है कि अहंकार कहां पर है? आप कहते हैं सरकार अहंकारी है, सरकार के जो लोग हैं वो कहते हैं कि किसान नेता यहां पर अहंकार की आड़ में जो है बातचीत करना नहीं चाहते, समाधान निकालना नहीं चाहते, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कुछ लोग अहंकार के चलते सरकार को अप्रोच नहीं कर रहे। तो ये जो अहंकार है, कहीं ना कहीं ये जो पूरा आंदोलन है इसकी भेंट चढ़ रहा है और आम लोग, किसान परेशान हो रहे हैं इन सर्द हवाओं में, सड़कों के बीच। अहंकार को छोड़ा नहीं जा सकता क्या? अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कॉल कर लीजिए तो सर कर लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अहंकार कहाँ है आप भी देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है। अहंकार सर अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक फोन कॉल दूर है, तो किसानों ने अभी तक वो एक फोन कॉल किया क्यों नहीं प्रधानमंत्री को? कहाँ करें? प्रधानमंत्री जी ने नंबर तो बताया ही नहीं, कहाँ करें फोन कॉल? कृषि मंत्री जी को उन्होंने मीटिंग में भेजा है। हमें जब भी बुलाया है सरकार नेहरा जी, हम आज भी तैयार हैं मीटिंग के लिए। सरकार बुलाए, राजेश जी, मैं जवाब देता हूँ आपका, सुनिए के लिए हम वहाँ पे आने के लिए चलिए तैयार जवाब ले तो- लेते हैं। जी हाँ, जी सुन लीजिए, बोलिए सुन नेहरा लीजिए। जी। मैडम देखिए, जब 26 जनवरी को इन्होंने उपद्रव और तांडव दिल्ली में जो किया है बेहद शर्मनाक, उसके लिए 37 शर्तों के साथ इनको परमिशन दी थी दिल्ली पुलिस ने। और वो 37 शर्तें क्या थी? आप ट्रैक्टर खाली लेके आओगे, उसमें सिर्फ 5 लोग होंगे, ट्रॉली साथ नहीं होगी, हथियार लेके नहीं आओगे। लेकिन आपने खुलेआम सारी शर्तों का उल्लंघन किया। शर्तों के साथ परमिशन आप लेते हैं, आंदोलन आप करते हैं, आयोजक आप हैं, आंदोलन की जिम्मेदारी आप लेते हैं। आप कहते हैं कि हमने 5000 वॉलंटियर लगा रखे हैं, और जब दंगा उपद्रव होता है तो हाथ झाड़ लेते हैं सरकार का हाथ है। अरे सब कुछ सरकार के जिम्मे डालोगे, कुछ अपनी जिम्मेदारी में लोगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे किसान नेताओं को। आप मुझे बताइए कौन सा चुनाव नहीं लड़ा हुआ नेता इनमें काम कर रहा है? आप मुझे बताइए कि सरकार ने कहा था आपको उन लोगों को बुलाने के लिए, और जिसने वहां पे झंडा फहराया है पंजाब से, वो ट्रैक्टर ट्रॉली में लोगों को लेके आया, आपके कहने पे आया, आपने बुलाया उसको, आपने बुला के उपद्रव कराया है। अरे कौन था वो? नाम बताइए, नाम बताइए कौन था? आप नाम बताइए कौन था? अरे भाई नाम बता दो कौन था जिसने झंडा फहराया है, तिरंगे का जिसने अपमान किया? क्या नाम था उसका? मैडम मैं बताऊं नाम इनको? मैडम नाम बताऊं मैं इनको? सारा देश देख रहा है। सर अब आप दोनों झगड़िए मत, आप दोनों झगड़िए मत। जिन्होंने उपद्रव मचाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नेहरा जी, समाधान कैसे निकलेगा सर? ऐसे झगड़ते रहेंगे क्या आप लोग? मैडम देखिए मैं इनको बता देता हूँ। योगराज सिंह उसका नाम था जिसने तिरंगे की जगह दूसरे झंडे को फहराया था। वो पंजाब का किसान था, इनके कहने पे आया था। वहां से 2 दिन पहले आया था, 24 तारीख को इन्होंने बुलाया था, ट्रैक्टर ट्रॉली में लोगों को भर के लाया था। 25 तारीख की शाम को इन्होंने भड़काया था लोगों को कि भले ही दिल्ली पुलिस की बातों को हमने मान लिया, लेकिन हम अलग रूट पे जाएंगे और हम लाल किले पे जाएंगे। और जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, शायद इनको कार्रवाई दिख नहीं रही है आज तक। अभी कितने लोगों पे कार्रवाई हो चुकी है? आपको कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है क्या? एक तरफ आप कहते हैं कार्रवाई करिए, और जिन पे कार्रवाई हो रही है उनके बचाव में आप लोग आते हैं। क्या ड्रामा मचा रखा है देश के अंदर? ये देश और प्रदेश की जनता देख रही है आपको। ये राजनीति बंद करिए, और नहीं तो जनता आपकी दुकान बंद कर देगी। आप ध्यान रखिए, जिस तरह से जनता ने आपको खदेड़ा है जगह जगह से। नेहरा जी झगड़िए मत, देखिए अग्रेसिव मत होइए आप सर। दोनों नेता, किसान नेता एक तरफ है, एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों सर यहाँ आज इस प्लेटफॉर्म पर बताइए समाधान कैसे निकलेगा?
नेहरा जी पहले आप बताएं। मैडम देखिए नंदिनी मैडम, सरकार पूरी गंभीर है समाधान निकालने के लिए। आप मुझे बताइए नंदिनी मैडम, जिस चीज को लेकर ये चले थे शुरू में, इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमें एमएसपी की लिखित गारंटी दे दीजिए और मंडी का प्रोविजन पहले जैसा रहेगा वो हमें बता दीजिए। सरकार ने 5 दिसंबर 2020 को मैडम इनको एक प्रस्ताव भेजा, उस प्रस्ताव में इनकी सभी बातों को मान लिया। अब किस बात की दिक्कत है बताइए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद में ये कानून आज अस्तित्व में है। जो कानून मैडम अस्तित्व नहीं है उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैडम नंदिनी मैडम, जो कानून आज अस्तित्व में नहीं है उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये स्पष्ट दिख रहा है इनकी राजनीति। चलिए, आप दोनों का शुक्रिया। मेरे को राजेश जी का रिएक्शन लेना था लेकिन वक्त की थोड़ी कमी है। लेकिन देखिए, अगर बीजेपी के नेता और किसान नेता इस तरीके से लड़ेंगे या आपस में आर्ग्यूमेंट करेंगे और ईगो की लड़ाई से बनाएंगे तो कभी भी समाधान नहीं निकलेगा। शायद अभी जो हरियाणा न्यूज पर इस वक्त हो रहा था, शायद जो बातचीत दिल्ली में होती हैं उस प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा ही होता होगा। यही एक बड़ी वजह है कि समाधान आज तक नहीं निकल पाया है। कहीं ना कहीं हम यही समझते हैं कि अहंकार को थोड़ा साइड में रख के देश हित के लिए सोचें दोनों ही पक्ष, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।